प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त होंगे और जो आपकी तैयारी चल रही है वो पहले से बेटर चल रही होगी। और दोस्तों आज है 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे, और इस टीचर्स डे के शुभ अवसर पर मैं आप सभी के गुरुजनों को, अपने गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। जीवन में बिना गुरु के कोई काम नहीं हो सकता, बिना गुरु के कोई भी शिष्य महान नहीं बन सकता। तो जीवन में एक गुरु की आवश्यकता ज़रूर है बच्चों। तो एक जीवन में अपना एक बेस्ट गुरु चुनो जो आपको समय समय पर गाइड करता रहे और आपको अच्छी बातें बताएं, अच्छे से समझाएं। तो दोस्तों आज की क्लास का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बता दूं बच्चों, टीचर डे विश्व के बहुत सारे देशों में मनाया जाता है, लेकिन सब में 5 सितंबर को नहीं मनाया जाता। कहीं पे 5 अक्टूबर, कहीं पे 15 अक्टूबर, कहीं पे जुलाई में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों आज ये क्लास काफ़ी दिन बाद आपकी लाइव हुई है। पहले तो मैं आपसे बस सॉरी ही कहना चाहूँगा यार, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कि पवन सर आप इतने दिन कहाँ थे, क्यों क्लास नहीं ली आपने। इसका कोई यहाँ पे ताल्लुक बनेगा भी नहीं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा बात जाया ना करते हुए आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बच्चों जब जागो तभी सवेरा है। आप आज से पढ़ना शुरू कर दो ना, तो आज ही तुम्हारे लिए बेस्ट है। आप जब से पढ़ना शुरू कर दोगे, लेकिन आपको ना दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, आपको सेल्फ डिपेंड बनना है यार, कि मैं जो करूँगा मैं खुद करूँगा, मैं कर सकता हूँ। समझ रहे हो ना आप, मैं कर सकता हूँ, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती, मैं करूँगा इस काम को। और जब आप करोगे तो दोस्त मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, फिर आपकी जो बुराइयाँ आज कर रहे हैं कल वही आपकी अच्छाइयाँ करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों क्लास की शुरुआत कर रहा हूँ। आज तो मैं आपको थोड़े ही टाइम पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि बच्चों आज आप सबको पता होगा आज टीचर्स डे है। और मैं आपको विशेष रूप में बता दूँ, ये वो क्लास है दोस्तों जो टॉपिक वाइज आपको पढ़ाई जाती है, और इस क्लास से आप कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, जो भी तुम्हारा रेलवे का एग्ज़ाम हो, जिसकी भी आप चाह रखते हो। लेकिन आज तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक ऐसा टॉपिक जहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, और वो है नेशनल पार्क का। वो क्या है बच्चों? नेशनल पार्क का। देखिए नेशनल पार्क से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जितने भी पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके मैंने इंपॉर्टेंट सिर्फ आपको, आज मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा इसकी। वैसे आप जानते हो कि ये क्लास मेरी थ्योरी पढ़ाने के लिए जानी जाती है, लेकिन आज मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा। क्या आप मेरा साथ दोगे बच्चों? क्या आप साथी मेरा साथ देंगे इस समय पर? अफसाना खान, रोहित कुमार, जितने, सुखप्रीत, आप मुझे सुन पा रहे हैं। आपको बता दूं कि अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आज पूरे नेशनल पार्क जो भारत में 106 के आसपास हैं, 106 नेशनल पार्क के आसपास हैं, मैं आपको 30 नेशनल पार्क कराऊं और आपसे कहूं कि सिर्फ यहीं से क्वेश्चन आएगा, तो क्या उनको पढ़ लोगे बच्चों? कर लोगे याद? सिर्फ 15 से 20 मिनट आज क्लास लूंगा, बाकी कल से आपकी टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, जिसने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड ना किया हो वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, और पहला सवाल नेशनल पार्क से रिलेटेड आपकी स्क्रीन पर मैं लेकर आ रहा हूं। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, इसे शेयर कर दो अपने हर उस ग्रुप में जहां भी आप एक्टिव हो, कम से कम लोगों को पता लग जाए कि पवन भैया की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलिए पहला क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सवाल ये आपकी स्क्रीन पर है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये सवाल आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, जवाब दिया जाए। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इस सवाल का जवाब दिया जाए। चलो भैया, टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं हर किसी को। चलो भैया, तो भैया एसके जी आपको मैं बताना चाहता हूं, भारत का जो पहला नेशनल पार्क है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। लेकिन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो पुराना नाम है पहले तो वो सुनो सर। इसका पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क। क्या था? हैली नेशनल पार्क, ये इसका पहला नाम था। और सर प्रेजेंट में जो इसका नाम है वो हो गया है रामगंगा। इसका जो वर्तमान नाम हो गया है वो हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। और ये पड़ता किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। ये भी आपको याद रखना होगा। ये किस राज्य में है बच्चों? उत्तराखंड में है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? दोस्तों अगर मैं भारत के सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य की बात करता हूं, तो भारत का जो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है वो कौन सा है? तब आप कहोगे सर वो है नागा अर्जुन। कौन सा है? नागा अर्जुन। नेक्स्ट पर आइएगा, मुदुमलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? मधुमलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? कल से टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। पहले ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो कल से?
कल से क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो बच्चों? आप कल से आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो? मुझे ऑफलाइन कमेंट कर देना, मैं कल से वही सब्जेक्ट आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिए, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा। अगर मैं बुक्सा बाघ परियोजना की बात कर रहा हूं तो बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? आप कहोगे सर बुक्सा बाघ परियोजना भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यह भी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा बच्चों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से दम्फा टाइगर रिजर्व, ये दम्फा टाइगर रिजर्व बेटा, दम्फा टाइगर रिजर्व ये भारत के किस राज्य में है? ये आपने बताना। दम्फा टाइगर रिजर्व कल से मैं आपको जो पढ़ाऊंगा बाबू वो ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों दम्फा टाइगर रिजर्व की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सर वो मिजोरम में है। अगले पर आइए, अगला है कान्हा किसली। कान्हा किसली ये वही है जो पिछली बार एमटीएस में पूछा गया था। अगर मैं कान्हा किसली की बात कर रहा हूं तो ये पिछला बार एमटीएस के पेपर में पूछा गया था बच्चों। चलिए कान्हा किसली। अच्छा, आप में से कितने बच्चे हैं जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं? जरा एक बार कमेंट करेंगे। आप में से कितने बच्चे हैं जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं? बेटे आप में से कितने बच्चे हैं जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं? वो एक बार कमेंट करें कि गुरुजी हाँ एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूं। आपके लिए कुछ विशेष बताने वाला हूं दोस्तों, कल से मैं ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं और ये आंसर आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश। कान्हा किसली, पेंच, वो सब मध्य प्रदेश में है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य मेघालय में है? सिर्फ 30 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, आपके पेपर में आएगा तो यहीं से आएगा, ये ध्यान रखना। 30 क्वेश्चन। दम्फा तो आपने बता दिया, लेकिन कौन सा ऐसा है जो मेघालय में स्थित है? ये टॉपिक एमटीएस एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ध्यान रखना, एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, और यहां से तुम्हारे पेपर में सवाल आएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। चलिए लाडलो, सवाल का जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया। अभी तक किसी ने नहीं दिया, तब आपका जवाब आएगा गुरुजी बी आंसर। अगला देखिए, अमानगढ़ नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? अमानगढ़। कोई बात नहीं, कल से हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी। आज तो पहली क्लास है ना, आज बहुत दिन बाद पहली क्लास हो रही है, तो आप चिंता मत करो। फातिमा खान, कल से आपकी दोनों लैंग्वेज में आपको क्लास मिलेगी, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों आपको बता दूं, तब आपका जवाब आएगा गुरुजी उत्तर प्रदेश। अगले पर आ जाओ, सिमलीपाल नेशनल पार्क भारत में कहाँ है? सवाल है ये, झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा में या फिर छत्तीसगढ़ में? तब आपका जवाब क्या आएगा? तो दोस्तों आज आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा, एनटीपीसी वालों मेहनत कर लो, एनटीपीसी वालों मेहनत कर लो। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य ऐसा है जो तमिलनाडु में स्थित है? अब चलो जो तुम्हें आज तुक्का लगाना है, तमिलनाडु में कौन सा है भाई? तमिलनाडु में ना तो कुंभलगढ़ है ना नांदेड़ है, बताओ ए या बी या कौन सा है? अब तुक्का लगाओ। 12 बजे वाली क्लास होगी, क्यों नहीं होगी? बोलो भैया तमिलनाडु में कौन सा है? तो गुरुजी आपका आंसर आ जाएगा स्वमंगलम। नेक्स्ट देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क कहां है और किस लिए जाना जाता है? अगर मैं काजीरंगा की बात कर रहा हूं तो सर काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? असम में। और वो किसके लिए जाना जाता है सर? एक सींग के गैंडे के लिए जाना जाता है। ये सवाल एनटीपीसी में आया बेटे, ये सवाल एनटीपीसी में पूछा गया है। अब आप चाहे पढ़ लो या छोड़ के चले जाओ, लेकिन एनटीपीसी में आया है। अब ये क्लास रेगुलर चलेगी फातिमा खान कल के बाद, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क ऐसा है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? आंसर आ जाएगा नामदफा। यह सवाल जीडी के एग्जाम में आया, एसएससी जीडी में। अगले पर देखो, दांडोली अंसी बाघ अभ्यारण्य, ये कहां है भैया? दांडोली अंसी बाघ अभ्यारण्य। आपको पता है मेरा भी मन नहीं लगा, मैं इतने दिन क्लास नहीं ली है ना रुद्रा, तो उसका रीजन ये था मेरी तबीयत खराब रही, मैं हॉस्पिटल एडमिट रहा, अभी भी नाजुक है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि भाई अब वो समय आ चुका है, इन बच्चों के साथ अब लगना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, बताइए रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस स्थान पर स्थित है? रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस स्थान पर स्थित है? तो तब आप लोगों का जवाब आएगा गुरुजी राजस्थान। अगले पर आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है?
कौन सा नेशनल पार्क ऐसा है जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थित है आपका कांगेर घाटी। अगले पर आओ, दमला वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? दमला। सर अगर मैं दमला की बात, मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराने का वादा किया है, उसे पढ़ लो, बात खत्म है ना। आंसर आगे बेटे झारखंड। अगले पर आओ, अगला है एराविकुलम नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? नाम क्या है? एराविकुलम नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? एराविकुलम ये कहां पर स्थित है? तब आप कहोगे सर ये आपके केरल में स्थित है। नेक्स्ट कवल, ये केवला नहीं, इसे छोड़ दो, कवल नहीं हो सकता कोई। अगला देखिए, बिहार में एकमात्र अभ्यारण्य है, वो कौन सा? यार बिहार वालों बच्चे या जितने भी आप यहाँ पर बैठे हैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि पढ़ लो बच्चों, सिर्फ 30 सवाल करा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कराऊंगा बच्चों। उसके बाद तो मैं खुद ही बोल दूंगा कि क्लास खत्म हो चुकी है। चलो अगला देखो, बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है? तो बिहार में एकमात्र है गुरुजी, कौन सा? वाल्मीकि। अगले पर आओ, दांचीगांव नेशनल पार्क कहाँ है? दांचीगांव नेशनल पार्क कहाँ है? तो अगर मैं दांचीगांव की बात कर रहा हूं तो दांचीगांव जम्मू कश्मीर में है। अगले पर आओ, रोहिला नेशनल पार्क कहाँ है बेटे? रोहिला नेशनल पार्क कहाँ है? कल से इस क्लास को डेली तुम्हें हीरो बनाने वाली क्लास है ये, चिंता ना करो। देखो ध्यान से सुनो, आप में से जितने बच्चे टीसी बनना चाहते हैं, जितने बच्चे टीटी बनना चाहते हैं, स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं, तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है मैं आज आपको बताऊंगा 9:30 पे। 9:30 पे एसएससी अड्डा पर बताऊंगा बच्चों, एक बार आके वहां इसे देख लेना। अगर आप में से किसी बच्चे को टीसी बनना हो, टीटी बनना हो या स्टेशन मास्टर बनना हो, आंसर लगा दो बच्चों, हिमाचल प्रदेश। भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? फ्लोटिंग नेशनल पार्क भारत का कौन सा है? भारत का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जिसका नाम है कैबुल लामजाओ। जिसका नाम क्या है बच्चों? कैबुल लामजाओ। ये कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है गुरुजी? एक झील के बीचों बीच पड़ता है, जिस झील का नाम है लोकटल। क्या नाम है? लोकटल। ये लोकटल झील कहाँ है? तो लोकटल झील है मणिपुर में। लोकटल झील कहाँ है? ये झील है गुरुजी मणिपुर में। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब भाई इतने ही क्वेश्चन थे, सिर्फ ये इतने ही क्वेश्चन थे, 23 क्वेश्चन। आपके 23 में से कितना है वो आप जानते हैं, लेकिन जब तक 5-7 किताब 10 किताब भी बता देते हैं, 10 किताब में आप कितना जानते हो? 10 किताब भी बताइए जरा मुझे, बोलो बच्चों। कोई बात नहीं। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक इनमें से कौन सा है? द ड्रामा कंपोज्ड बाई हर्षवर्धना। बताइए सर जी, हर्षवर्धन की अगर बात करें तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये सारी आपकी हर्षवर्धन के द्वारा रचित है। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र के राइटर कौन है? अगर मैं हर्ष चरित्र के नाटक की बात कर रहा हूं तो भैया हर्ष चरित्र के जो नाटक हैं वो हैं गुरुदेव जी बाणभट्ट। अगले पर आओ, एक महान रोमानी नाटक है जिसका नाम है कादम्बरी। इस कादम्बरी के राइटर कौन है? सर जी कादम्बरी के जो राइटर हैं वो कौन है? सर वो है बाणभट्ट। अगले पर आओ, पंचतंत्र के राइटर कौन है? ये सवाल एनटीपीसी 2018 के एग्जाम में आया बच्चों, ये सवाल एनटीपीसी 2018 के एग्जाम में आया था। पंचतंत्र के जो राइटर हैं वो हैं गुरुदेव विष्णु शर्मा जी। वो कौन है? विष्णु शर्मा जी। अगले पर आइएगा, कथा सरित सागर के राइटर कौन है? कथा सरित सागर के राइटर कौन है? अगर मैं आपसे कहूं भाई ये बताओ कथा सरित सागर के राइटर कौन है, तो आपका जवाब क्या आएगा? कथा सरित सागर के राइटर कौन है, तो आपका जवाब आएगा सर जी सोमदेव। अगले पर आओ, विक्रमांक देव चरित्र के राइटर कौन है? कोई बात नहीं एस के रॉय जी, कोई बात नहीं। विक्रमांक देव चरित्र के जो राइटर हैं वो हैं आपके मेरे प्यारे साथियों विलन साहब। नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है? नाट्य शास्त्र को लिखने वाले कौन थे? तो नाट्य शास्त्र को लिखने वाले हैं भरत मुनि जी। कौन है दोस्तों? भरत मुनि जी।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आइएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है मृच्छकटिकम के राइटर कौन है? मृच्छकटिकम के राइटर कौन है? तो मृच्छकटिकम के राइटर हैं सुदरक साहब। कौन है दोस्तों? मृच्छकटिकम के जो राइटर हैं वो हैं सुदरक। नेक्स्ट देखो, 10 कुमार चरित्र अथवा 10 राजकुमारों की कथा, इसे किसने लिखा है? थोड़ा तेज चलो, 10-12 क्वेश्चन हो रहे हैं, इन्हें रिपीट कर देते थे एक बार। 10 कुमार चरित्र अथवा 10 राजकुमारों की कथा, इसे किसने लिखा है? सर जी इस किताब को लिखने वाले कोई और नहीं थे बच्चों, दांडी महोदय थे। हिस्टोरिका नामक किताब किसने लिखी है? ये तो सारे बच्चे बता देंगे जो मुझे लगता है कि हिस्टोरिका को लिखने वाले कौन थे। हिस्टोरिका को लिखने वाले कौन थे? भाई हिस्टोरिका को लिखने वाले थे हेरोडोटस, और इन्हीं को द फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इन्हीं को द फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। अगले पर आइएगा, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? ये क्लास एनटीपीसी के लिए सुपर डुपर रहेगी, ध्यान रखना जी। आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए, आरपीएफ के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी बच्चों। इंडिका पुस्तक को लिखने वाले मैगस्थनीज ने, इसने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। अगले पर आओ, अगला सवाल है अर्थशास्त्र की रचना करने वाले कौन थे? देखिए अर्थशास्त्र की अगर मैं बात करूं तो ये राजनीति शास्त्र पर लिखा गया है। किस पर? राजनीति शास्त्र पर है, पहले तो आपको ये बता दूं। और इसके जो राइटर हैं अर्थशास्त्र के, वो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, कुछ भी कह सकता है आपसे। ठीक है बाबू, अगले सवाल पर लेकर चलता हूं आपको। सवाल नंबर नेक्स्ट ये रहा, मुद्रा राक्षस के राइटर कौन है? थोड़ा तेज चलो, एक बार दिखाओ कितना जानते हो आप। मुद्रा राक्षस के राइटर कौन है? गुरुजी अगर मैं मुद्रा राक्षस की बात कर रहा हूं तो वो है आपके कौन? विशाखा दत्त जी। मुद्रा राक्षस के जो राइटर हैं वो कौन है? विशाखा दत्त। नेक्स्ट सवाल, अष्टाध्यायी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ग्रुप डी में 2 बार सवाल आ चुका है। ये ग्रुप डी में 2 बार सवाल आ चुका है। बताइए अष्टाध्यायी को लिखने वाले कौन थे, या अष्टाध्यायी की रचना किसके द्वारा की गई थी? सर जी अष्टाध्यायी की जो रचना की गई थी वो पाणिनि के द्वारा की गई थी। अगले पर आओ, महाभाष्य के राइटर कौन है बच्चों? चलिए महाभाष्य के राइटर कौन है? इसकी पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर दे देंगे, ठीक है। महाभाष्य के जो राइटर हैं वो कौन है? सर जी महाभाष्य के राइटर हैं पतंजलि जी। अगला देखो, मालविकाग्नि मित्रम को, इसे लिखा है भारत के शेक्सपियर ने। और भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है दोस्तों? कालिदास को। भारत का शेक्सपियर किसको बोलते हैं? कालिदास जी को। इन्होंने ही लिखा मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसार, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत। अगला देखा जाए, सवाल नंबर नेक्स्ट, आदि पुराण के राइटर कौन थे? आदि पुराण के राइटर थे अमोघवर्ष, जिनसेन, महावीरचार्य, संकटायन। तो भैया वो कोई और नहीं थे, जिनसेन साहब थे। अगले पर आइएगा, मेघदूत के राइटर कौन है? मेघदूत, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो भारत के शेक्सपियर हैं कालिदास, उन्हीं के द्वारा मेघदूत को लिखा गया है, ऋतुसार को लिखा गया है। भैया इन्हीं की रचना कालिदास के द्वारा की गई है। आज का लास्ट सवाल, औषधि शास्त्र पर लिखी गई चरक संहिता को किसने लिखा है? बताइए, औषधि शास्त्र पर लिखी गई चरक संहिता, इसे किसने लिखा है बच्चों? ये आपने बताना है दोस्तों। अब कल से कितने बच्चे हो जो टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए तैयार हो? कल से मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाने वाला हूं। अब बस ये देखता हूं कि कौन सा शेर तैयार है और कौन तैयार नहीं है। दोस्तों आज है टीचर डे, और टीचर डे के शुभ अवसर पर पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज 9:30 पर मैं एसएससी अड्डा पर लाइव आ रहा हूं। आप सबके लिए किस लिए लाइव आ रहा हूं ये भी आपको बता दूं। मैं लाइव आ रहा हूं आपके लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टेशन मास्टर कैसे बन सकते हैं। स्टेशन मास्टर आप कैसे बनेंगे, आप टीसी टीटी कैसे बनेंगे, ये सारी जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं वहां पे जरूर आइएगा, और कल से आपको मेरे साथ जुड़ना है। आपको एक बात बता दूं भैया, वो जरूरी बात यह है कि मैं आप सब लोगों के लिए एनटीपीसी का बैच स्टार्ट कर रहा हूं। आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका टारगेट एनटीपीसी है? तो वो एनटीपीसी के बैच में जुड़ जाओ। दोस्तों जिस बच्चे को इस बार एनटीपीसी निकालना है, मेरी मेंटरशिप लेनी है, आज जो 1500 रुपए का बैच है बच्चों, वो बहुत कम प्राइस में तुम्हारे लिए करा दिया है। बहुत कम प्राइस में करा दिया मैंने। जो बच्चा आज मेरे साथ एनटीपीसी के बैच में जुड़ना चाहता है, वो बच्चा एक बार कमेंट करे Y367, वो एक बार कमेंट करे Y367, जिसको एनटीपीसी के बैच में जुड़ना है, Y367। और बच्चों मेरी मेंटरशिप मिलेगी, मेरी समय समय पर गाइडेंस मिलती रहेगी, ये बात आप याद रखना। सर कहां पर मिलेगा वो बैच, एक बार दिखा दो। 1500 का था, लेकिन आज टीचर डे है, तो टीचर डे के शुभ अवसर पर उसे बहुत कम प्राइस में कर दिया है। गूगल पे जाना, अड्डा 24/7 लिखना बच्चों,
जब गूगल पे जाके अड्डा 24/7 लिखोगे तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पे बच्चों हमारा आएगा ऑल कोर्स। इस ऑल कोर्स पे आप जैसे ही जाएंगे तो रेलवे और रेलवे एनटीपीसी, ये ऑफर आज के लिए है बच्चों, ये ऑफर आज के लिए है। ये मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे लाडलो, ये बैच 1500 का था, लेकिन आज तुम्हारे लिए ऑफर दे दिया गया है। आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, भाई एक मिनट, ये देखो ये बैच आपको 919 रुपए का, जबकि 3999 रुपए का था। फिर बाद में 919 का किया, लेकिन मैंने कहा नहीं थोड़ा सा और कम कर देते हैं। तो बाई नाउ पे जाके कूपन कोड लगा देना, क्या Y367, और जैसे आप लगाओगे बच्चों 820 रुपए का ये बैच आपको मिल जाएगा। समझ रहे हो ना, ये फातिमा 820 रुपए का आपको मिल जाएगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ी रहना चाहती हो, आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, मेरी मेंटरशिप आपको चाहिए, तो भाई आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो कल मेरे इस बैच में जुड़ रहे हैं, वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो 1 कि इस ऑफर का फायदा उठाओ, है ना, इस ऑफर का फायदा उठाओ बच्चों और जाओ बैच में जुड़ जाओ। जो मेरे साथ जुड़ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख दो 1, ताकि मुझे पता रहे कि कौन कौन बच्चे हैं जो आज हमारे इस बैच में जुड़ रहे हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो 1 और सारे बच्चे उस बैच में जुड़ जाओ। स्टेशन मास्टर कैसे बनेंगे और टीसी कैसे बनेंगे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको अभी देने वाला हूं। लेकिन जो बच्चे आज मेरे इस बैच में जुड़ रहे हैं, क्योंकि टीचर डे है और आज भी अगर अपने गुरु से झूठ बोलोगे तो गलत बात है। जिंदगी में कभी गुरु से और माँ बाप से झूठ मत बोलना अगर जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक जाना चाहते हो। SK शिवा यादव और सैड बॉय, दुर्गा जी, नवदीप, रहमत, वीरेंद्र यादव और सचिन पूनिया, करीना, धीरज यादव, सचिन गुजर, कामनी कुमारी, शिवा यादव, राजविंदर कौर, जितने बच्चे हो फटाफट जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बैच का प्राइस बढ़ जाए और तुम बाद में आके मुझसे कहो कि गुरुजी हम तो बैच ले नहीं पाए। ठीक है, निब्बा गोस्वामी, धीरज यादव, शिक्षा वर्मा, शिक्षा मिश्रा, पूजा वर्मा। चलिए तो जाओ फटाफट बच्चों इस बैच में जुड़ जाओ। आज अगर आप मेरे इस बैच में जुड़ोगे तो ये बैच आज आपको बहुत कम प्राइस पे मिल रहा है, सिर्फ 820 रुपये मिल रहा है और आपको CBT 1 और CBT 2 दोनों की तैयारी कराएगा। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, खुश रहो। और बच्चों मैं तो बस इतना ही चाहूँगा कि आने वाले टीचर डे तक आप सबका सिलेक्शन हो। मेरी तो भगवान से ऐसी प्रार्थना है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके माता पिता सब अच्छे रहें और इस बार तुम सबका सिलेक्शन हो। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।